ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਜੀ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। जय केदार जी। जय बाबा केदारनाथ जी की। और हाँ जी मेरा नाम है संदीप तिवारी पंडित। मैं केदारनाथ जी में रहता हूँ। और जो ये मतलब यहाँ पे हैं 5 केदार, जो मतलब पहला है केदारनाथ जी, तो केदारनाथ जी, दूसरा है मदमहेश्वर जी, और तीसरा है तुंगनाथ जी, और चौथा रुद्रनाथ जी, और 5वां है कल्पेश्वर जी। तो जो पहला केदारनाथ जी हैं, यहाँ पे जो है भगवान के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। मतलब जो नाभि से नीचे के भाग जो है वो पृष्ठभाग, उसके दर्शन होते हैं केदारनाथ जी में। द्वितीय केदार में होते हैं मध्य भाग के, भगवान के नाभि के दर्शन होते हैं, तो वो यहीं गुप्त ओखीमठ के पास में है। और तीसरा है जो वो तुंगनाथ जी। तुंग मतलब होते हैं भुजाएं, तो भगवान भोलेनाथ जी के भुजाओं के दर्शन होते हैं तुंगनाथ जी में। वो है आपका ओखीमठ के ओखीमठ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है। और चौथा है रुद्रनाथ जी। रुद्र मतलब मुख, भगवान के जो है मुख के दर्शन होते हैं। और चौथा केदार तो वो है आपका रुद्रनाथ जी में, ठीक है ना। और 5वां वो आपका पड़ेगा गोपेश्वर में, और 5वां है कल्पेश्वर। कल्प वृक्ष है, और केस हो गई बाबा की जटाएं, तो भगवान की जटाओं के दर्शन होते हैं कल्पेश्वर में। वो है आपका गोपेश्वर में। तो जो है वो उत्तराखंड में यहाँ पे हैं जो वो 5 केदार हैं। और वहाँ पे हमने देखा, हम दर्शन करके आए, तो जो मंदिर के अंदर जाते हैं तो वो जो बनी हुई है मूर्ति वगैरह बनी हुई है, उनके ऊपर कुछ लगा हुआ था जैसे घे वगैरह, वो क्या चीज़ है? एक्चुअली क्या है कि जो भगवान को यहाँ पे हर जगह जो है अलग अलग महत्व है। तो यहाँ पे क्या है कि भगवान को घी का लेपन लगता है जी। जो भोलेनाथ जी। कौन सा घी लगता है उसको? वो ऐसा कुछ वो नहीं है कि मतलब वो कोई वो पर, लेकिन गाय का घी है जो शुद्ध घी, वो भगवान का लेपन के लिए लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि जब यहाँ पे कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, तो उसके पश्चात में क्या हुआ था कि मतलब जब भगवान शंकर जी उनको दर्शन देना नहीं चाह रहे थे, ठीक है ना, तो भगवान जी यहाँ पे आने के बाद भैंसे के रूप में वो थे। तो यहाँ पे केदारनाथ जी में जो है वो हज़ारों भैंसें थी। अब वो हज़ारों भैंसों में आप ये समझ लो कि हम पहचानेंगे कैसे, पांडव लोग कैसे पहचानते कि कौन भगवान भोलेनाथ जी हैं। तो उसके लिए निवारण के लिए उनको आकाशवाणी होती है। कृष्ण भगवान जी को तो सब पता रहता है, तो वो तो आकाशवाणी होती है कि ऐसा करो कि यहाँ पे जो है भीम को बोला जाता है कि एक पैर इस पहाड़ में और एक पैर उस पहाड़ में रखो, और बाकी पांडवों को जो है वो उनके मतलब पैरों के नीचे से जो चले नहीं जाएगा, समझ जाना भगवान भोलेनाथ जी होंगे। तो इसमें क्या होता है कि सारी भैंसें चली जाती हैं, और एक भैंस जो है वो किनारे से होकर के ठीक जहाँ पर आपने वो लिंग देखा अंदर भगवान का, वहाँ पे भैंसे कैसा रहता है गुस्से में, और अपना सिर को जो है वो पटक देते हैं, और वो सीधा जो है वो जो ये 5 केदार हैं वहाँ पहुँच जाता है। एक भगवान जी नेपाल जी में उनका सिर पहुँच जाता है। बाकी जो शरीर है जो वो आधा यहीं जो तुंगनाथ जी हैं, रुद्रनाथ जी हैं, मदमहेश्वर हैं, उसमें रहता है, ठीक है ना। तो उसके पश्चात क्या होता है कि अब भगवान जी वापस तो आ नहीं सकते थे, तो उसके जो कुष्ठ रोग था जो उन्होंने कौरवों की जो हत्या की थी, तो उसका निवारण के लिए भगवान जी कहते हैं कि देखो यहाँ पे ऐसा है कि जो मेरा पृष्ठभाग है जो छूटा हुआ, उस पर घी का लेपन करो। और जो वो घी लगता है वो देखा होगा आपने कई लोगों पे शायद भीड़ भड़ाके में कि जो पंडित हैं यहाँ केदारनाथ जी में, तो वो ऐसे पकड़ रहे हैं उस घी को और वो लगा रहे हैं। मतलब तो आप सोचते होंगे कि ये चंदन की जगह ये घी क्यों लगा रहे हैं। ये इसीलिए लगा रहे ताकि वो जो है वो घी जो है वो कुष्ठ रोग का पूरा काम करता है। मतलब ये चीज़ मैंने खुद प्रैक्टिकल से भी देखी है अपने उसमें। अगर हम पे दाद वगैरह हो जाते हैं तो हम किसी मेडिकल के पास नहीं जाते हैं, आज भी हम वो दाद के लिए जो लिंग है उसका घी जो है वो लगा देते हैं, और उसी से बाबा की ऐसी कृपा है कि वो सही हो जाते हैं। आपने ये बताया जो लिंग के ऊपर घी लगा हुआ, कुष्ठ रोग मतलब जो ना ठीक हो, जो ना ठीक होने वाला हो, तो वो घी लगाने से सब ठीक हो जाता है। हाँ जी। लेकिन उसको ऐसा है कि जैसे हम ऐसी जगह नहीं, कई ऐसी जगह हैं वहाँ नहीं लगा सकते, लेकिन ऐसा है कि जहाँ हम शुद्ध जगह हैं वहाँ लगा देते। जैसे मेरे खुद की जो है, मैं अपनी बात बताऊँ तो मेरे गर्दन में भी हुआ था 2-3 बार, तो मैंने खुद लगाया था और हो गया बाबा की कृपा से सही ना। तो पंडित ये बताइए, केदारनाथ के जो मंदिर है उसके जो आले दुआले जो मंदिर है, जो मेन मंदिर है, वो कौन कौन से देखने चाहिए?
मेन मंदिर तो जैसे बाबा भोलेनाथ तो हैं ही, बाबा केदारनाथ जी, और सामने आपने देखे बाबा भैरवनाथ जी हैं, तो वो वहाँ पे जो हैं मतलब जैसे आप समझ जाओ कि जो राजा होते हैं तो राजा तो बाबा हैं, तो उनके जो मंत्री हैं जो आपकी बाबा तक अर्जी पहुंचा रहे हैं तो वही हैं, वो मंत्री जो हैं वो बाबा भैरवनाथ जी हैं, क्षेत्र के रक्षक वही हैं, बाबा भैरव बाबा। हाँ जी। तो हमने जब नीचे से गए गौरी कुंड में, जैसे इतनी ठंडी है, बर्फ पड़ी हुई है, तो वहाँ पे हमने देखा गर्म पानी निकल रहा है, तो उसका क्या? उसका तो भाई ऐसा है, देखो वो तो वही तो शक्ति है। अब वो शायद तो मैं तो जानता हूँ नहीं, मैं जितना मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जब से बचपन से अभी तक देख ही रहा हूँ, यही तो बाबा की शक्ति है कि नहीं। वो कुंड जो है वो हमेशा ही गर्म रहता है उसमें। हाँ, वो कभी आज तक ऐसा नहीं रहा कि ठंडा रहा होगा। साइड में एक ठंडा कुंड भी है। हाँ तो आप जो यात्री है, जो यात्रा शुरू हो रही है, तो यात्री जो आने वाले यात्री है उनको आप मंदिर की तरफ से जो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं भी यही सलाह देना चाहूँगा, जो मैं भी हालत देख रहा हूँ, जो आप मुझे पूछ रहे हो कि अभी तो भाई देखो बर्फ़ काफ़ी है केदारनाथ जी में, ठीक है ना, लेकिन यात्री आएँ और अपने साथ में अपने रेन कोट वगैरह अपने उस पे आएँ और पहले फ़ोन करके आएँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि देखो व्यवस्था सबसे बड़ी होनी चाहिए। और कई ऐसा होता है कि व्यवस्था नहीं रहती। आज वैसे व्यवस्थाएँ तो काफ़ी हैं केदारनाथ में, टेंट हैं, रहने के लिए होटल हैं, लेकिन पहले के मुकाबले होटल थोड़ा कम है, लेकिन टेंट वगैरह से काफ़ी हो रहा है और व्यवस्थाएँ बन रही हैं अभी। तो कैमरामैन आकाश के साथ कृपाल सिंह जी, स्टार टीवी से।